हेलो स्टूडेंट्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न हम देखने वाले हैं। रामबाण प्रश्न ये हैं जो आगामी आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। शानदार शानदार प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हैं। इनके साथ साथ मैं आपको इनकी व्याख्या भी बताऊंगा ताकि इसके साथ 50 के साथ आपके और भी प्रश्न कवर हो सके। आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न अच्छे से इनको देखना। पीडीएफ फाइल डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी, वहां से आप देख सकते हो। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। एग्जाम लेवल के शानदार क्वेश्चन ये हैं। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है। देखो, राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। तो गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है। हाइट कितनी है? 1722 मीटर इसकी हाइट है, इसकी ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना है। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई आपको बतानी है कितनी है। 1597 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। देखो, एक अच्छा फैक्ट आपको बताता हूं मैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। तो आप राजस्थान का शेर, ये क्या नाम है? शेर। तो राजस्थान का शेर महाराणा प्रताप को बोलो, साथ साथ याद रहेगा 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी। एक साथ दो प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। तो 1597 इसका आंसर होगा। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? कई बार पूछ लेता है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार है। और उड़िया का पठार कहाँ है? उड़िया का पठार भी आपके सिरोही में ही है। ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। कई बार पूछ लेता है उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर उड़िया के पठार की ऊंचाई है, सिरोही में स्थित, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? राजस्थान में शीत ऋतु में बरसात होती है। लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास ये बरसात होती है। जो भूमध्य सागर से उठे चक्रवातों से ये बरसात होती है। ये हम बात करें रब्बी की फसल के लिए बड़ी लाभदायक होती है। रब्बी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स होती है। रब्बी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, तारा मीरा, ये सारी हमारे रब्बी की फसलें होती हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गेहूं हमारा सही आंसर, सही उत्तर इसका होगा। राजस्थान का आद्र जिला कौन सा कहलाता है? राजस्थान का आद्र जिला झालावाड़ कहलाता है। झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है। देखो, ध्यान रखना, पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़ में होती है। और पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? स्थान क्या है? माउंट आबू है। जिला कौन सा है? जिला झालावाड़ है। ध्यान रखना, झालावाड़ आद्र जिला भी कहते हैं। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि झालावाड़ में ही राजस्थान में सर्वाधिक संतरे पाए जाते हैं। सर्वाधिक संतरे कहाँ होते हैं? झालावाड़ में ही होते हैं। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में ही है। और जो गागरोन का जो किला है वो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोन का किला काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है, जो एक जल दुर्ग है। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? इसको मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती, सरस्वती आदि नामों से जाना जाता है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। अच्छा, ये घग्गर नदी वही नदी है जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और उत्खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। सिलीसेड झील कहाँ है? सिलीसेड झील तो हमारे अलवर जिले में है। अब आप ये बताओ कि कोलायत झील कहाँ है? कोलायत झील बीकानेर में है। कायलाना झील कहाँ है? कायलाना झील जोधपुर में है। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील हमारे उदयपुर जिले में है। नक्की झील कहाँ है? नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सुमेलित नहीं है। पचपदरा झील बालोतरा में है क्या? वर्तमान में बालोतरा जिले में पचपदरा झील है। फिर बोल रहा है ढेबर झील उदयपुर में है क्या? गेब सागर झील डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। तालाब शाही झील धौलपुर में बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो ढेबर झील है ये अब सलूम्बर जिले में आती है। ढेबर झील कौन सी है? जयसंबंध झील ही ढेबर झील है। जयसंबंध झील
इसमें ढेबर दर्रे से होकर पानी आता है, इसलिए इसे हम ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। जैसमंद झील वर्तमान में कहाँ है? सलूम्बर में है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील भी जैसमंद झील ही है। इसमें टोटल 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा, और सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी। 1950 में यहाँ सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई थी, और वो नहरें हैं श्यामपुर नहर और भाट नहर। अच्छा, एक प्रश्न है आपके लिए कि जैसमंद बांध कहाँ है? जैसमंद बांध कहाँ है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसमंद बांध, ध्यान रखना, अलवर में है। जैसमंद झील कहाँ है? सलूम्बर में है। जैसमंद बांध कहाँ है? अलवर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं। कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है, आते कब है? शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं। केवलादेव, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ब सही होगा। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12। तो ध्यान रखना है, सहरिया जनजाति जो एक आदिम जनजाति के रूप में मानी जाती है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12 में लगता है, आपको ध्यान रखना है, जिसे हम सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? 2 बार लगता है, चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को 2 बार ये लगता है। कहाँ लगता है? रेवासा सीकर में लगता है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? देशनोक में। देशनोक कहाँ है? बीकानेर। तो जीण माता रेवासा सीकर, करणी माता का कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीण माता करणी माता दोनों ध्यान रखना है। अगला है कि तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जब तेजाजी का जन्म हुआ तो हमारी धरती कैसे करने लगी थी? खड़ 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 करने लगी थी। तो खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। अच्छा, तेजाजी के घोड़े का नाम पूछ लेता है, क्या है? लीलन है। क्या है? लीलन है। ऐसे हमारे एक लोक देवता रहे मेहाजी मांगलिया, उनके घोड़े का नाम किरड़ काबरा है। क्या है? किरड़ काबरा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे देवनारायण जी थे, उनके घोड़े का नाम बताओ। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर है। राजस्थान के लोक देवता शानदार ट्रिक के साथ वापस करवा रहा हूं, वापस आ रहे हैं, जल्द आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे था। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे था। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना आपको बताना है किसने की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। यहाँ पे कामड़ जाति के महिलाएं शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, जिसे हम 13 ताली नृत्य कहते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम है 24 वाणियां। ये भी आपको ध्यान रखना है। 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? रामदेव जी। कौन से लोक देवता हैं? हमारे रामदेव जी हैं। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? गोगा जी का जन्म स्थान तो ददरेवा चूरू में है। गोगा जी शानदार ट्रिक के साथ मैंने करवाया था, वापस सारी चीजें आपको करवाऊंगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलू में है? पाबूजी का है। पाबूजी का मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है। पाबूजी, जिन्हें राव सिंहा के वंशज कहा जाता है, लक्ष्मण के अवतार जिन्हें हमें कहते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? ये देव नारायण जी हैं। देव नारायण जी जो हमने अभी बात की थी, जिनके घोड़े का नाम लीलागर। तो देव नारायण जी जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रूपायन संस्थान कहाँ है? रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है। काजरी का मुख्यालय पूछ लेता है, जोधपुर में है। आफरी का मुख्यालय पूछ लेता है, जोधपुर में है। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में है। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? जब आपसे पूछा जाए मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी, आपको ध्यान रखना है अमर सिंह ने की थी। जब तक महाराणा प्रताप थे कोई संधि का, कोई बातचीत कुछ नहीं थे। महाराणा प्रताप, आपको ध्यान रखना, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कौन है? राजस्थान के इतिहास के पिता हैं।
कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, तो अमर सिंह इसका आंसर होगा। अगला है 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1303 में ये शाखा हुआ था। राजस्थान के प्रथम 5 शाखे आपको ध्यान रखने हैं। पहले ईयर बता रहा हूं, फिर उनका नाम। 1303, 1308, 1311, 1303, 1301, 3, 8, 11, 13, ये ध्यान रखना। 1301, 3, 8, 11, 13, 1301, 1303, 1308, 1311, 1313। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। सबसे पहले कौन सा? रणथंभौर, फिर चित्तौड़। चित्तौड़ ये वाला ही है जो 1303 में हुआ था। तो 1301, 3, 8, 11, 13, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर, ये राजस्थान के साके हैं। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मुक्तिदाता हम राणा हमीर को कहते हैं। हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा, 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हुई थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? अकबर चित्तौड़ का दुर्ग जीत लेता है, अधिकार कर लेता है 25 फरवरी 1568 ईस्वी की बात थी। उस समय हम बात करें, वहां के महाराणा कौन थे? उदय सिंह थे। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर बसाया था, क्योंकि गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या था? उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता था। यही क्षेत्र तश्तरी नुमा क्षेत्र भी था, तो ये भी ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दीघाटी के युद्ध को राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान रखना, हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। अगर ऑप्शन में 18 जून 1576 ना हो तो आपको 21 जून 1576 करना है। क्यों? क्योंकि गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार हैं, उन्होंने 21 जून 1576 माना है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ज्यादातर सोचेंगे घोड़े का नाम पूछ लिया, चेतक कर दो, नहीं पूछा है, हाथी का नाम पूछा। साफ लिखा हुआ हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद और लूणा थे। जब अकबर राम प्रसाद को लेकर चला जाता है तो इसका नाम पीर प्रसाद रखता है। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता माने जाते हैं। राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया था। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये नाम कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया था। इनकी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी है, ऑप्शन है। चेतक की छतरी बलीचा गांव में है। चेतक की भी ध्यान रखना, बलीचा गांव में है। मेवाड़ के किस महाराणा ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण? एग्जाम वालों का फेवरेट प्रश्न है, बार बार पूछते हैं। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। किसने बनवाया था? ऑप्शन से सही होगा, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है। ये संग्राम सिंह सेकंड है, ध्यान रखना। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है, राज सिंह ने करवाया था। ऑप्शन आपके ब सही होगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चावंड में हुई थी। धनुष पर ये प्रत्यंजा चढ़ा रहे थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है कहाँ? महाराणा प्रताप की आज 8 खंभों की छतरी हम बात करें तो बारडोली में इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, आपको ध्यान रखना। ये पहले भी आया था कि प्रश्न, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? बारडोली में। अच्छा, सॉरी, ये 2 बार रिपीट हो गया। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सौटों की रचना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने की थी। रट लेना, केसरी सिंह बारठ ने। एग्जाम वालों का ये भी फेवरेट प्रश्न है। मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? मुहणोत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के ये दीवान थे। मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। जब हम राजस्थान की शुरुआती दौर में बात करते हैं तो मुहणोत नैणसी ख्यात वीर भाण की हम बात करें
तो इनमें राजस्थान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया था चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर। और इसमें 100 जोड़ दो, 1459 में 100 जोड़ोगे 1559। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। 2 प्रश्न एक साथ आपके याद हो गए हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 से जेतारण पाली में लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से ये युद्ध जीतता है और क्या कहता है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राजस्थान में पाहिबा या साहिबा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1541-42 में लड़ा गया था। ऑप्शन द सही है। मालदेव और राव जेतसी के मध्य। मालदेव के जेता कुपा जो सेनापति थे उन्होंने युद्ध किया था। मालदेव की विजय हुई थी, जेतसी हार गया था। बीकानेर का जो राव जेतसी था हार गया था। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? रूठी रानी रानी उमादेव भटियाणी, जो सदा मालदेव से रूठी ही रहती है। ये जैसलमेर के राव लूणकरण की ये बेटी थी, पुत्री थी। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का शासक मालदेव था, राव मालदेव। ऑप्शन है। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? राव चंद्रसेन को हशमत शासक वाला शासक कहा है। भूला बिसरा राजा कहा है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा है। तो ऑप्शन इसका राव चंद्रसेन हो जाएगा। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? महाराणा प्रताप को तो आप सब जानते हैं, सभी जानते हैं। राव चंद्रसेन को कोई नहीं जानता, हालांकि इन्होंने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह के जो पुत्र थे महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ये भार किसने लिया? आमेर के किस शासक ने भार लिया था? ये भार तो भारमल ने लिया था। किसने लिया था? भारमल ने लिया था। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, जगत सिंह की याद में। रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। आमेर के जगत सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? आमेर के जगत सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। कहां पर है? जयपुर में है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला हवा महल आपको देखने को मिलेगा। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर की स्थापना तो 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। ये तो ऐसा प्रश्न है कि आना ही आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह। कौन है? सवाई जयसिंह। हुडा सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734, जिसका आयोजन जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किया था। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सवाई जयसिंह 1734 से। अध्यक्षता किसने की थी हुडा सम्मेलन की? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण तो अन्नोराज जी ने करवाया था। 50 प्रश्न हो गए। 51वां प्रश्न का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में देने वाले हो और मुझे पता है लगभग सभी सही दोगे। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? 51 नंबर का प्रश्न है, आपको आंसर देना है। देखो, आप चाहते हो इस तरह के वीडियोज और आए आपके एग्जाम तक, जैसे अभी सारे एग्जाम भी आ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का आ गया आपके साथ में, राजस्थान कर्मचारी वाला चतुश्रेणी आया हुआ है, पटवारी ग्राम से। ऐसे आपके लिए प्रश्न लेकर आऊं, सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न मिले, तैयारी शानदार हो। तो इस वीडियो को जितना हो सके आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करें सबको आप शेयर करो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो उसके पास में जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा लो। फायदा क्या होगा, जैसा ही वीडियो आएगा तुरंत आपको मिल जाएगा कि डेली क्लासेस का वीडियो आ गया, फटाफट देखो, बढ़िया से तैयारी करो। तो शेयर करना है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां इसकी PDF फाइल मिलेगी। धन्यवाद।